एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कई तरह के प्रदर्शन हुए, लेकिन अभी तक इसमें फैसला कोई खास आ नहीं पाया। इसमें सरकार की अभी भी खामी है कि सरकार जो है पीछे रहना चाहती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इन सब युवा साथियों से, मेरे भाइयों से, कि आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि राजस्थान में जो है ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार को आप कभी भी वोट मत देना जो खुद जो है पर्चियों से बनी हो। फैसला लेने के लिए हिचकिचाहट करनी पड़े, ऐसी सरकारों से आप क्या उम्मीद करोगे? आप सरकार के सामने इतनी तरह से मांगे रखी गई, टंकियों पर चढ़ा गया, कई बार जो है लाठियां भी झेलनी पड़ी, फैसला आया। आपको क्या उम्मीद थी कि उससे कुछ विपरीत फैसला आने वाला है या परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा? संविधान और कानून पर पूर्णतः भरोसा है और हमें अभी भी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायालय पर। जरूर हमारी जीत होगी, सत्य की जीत होगी और ये भर्ती रद्द होगी। ऐसे भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार की ओर से पैरवी करी गई और वहीं आज न्यायालय के अंदर इसको लेकर सुनवाई हुई है, लेकिन अगली तारीख दे दी गई है 10 फरवरी 2025। अगला फैसला कोर्ट की तरफ से 10 फरवरी 2025 को आएगा। और देखने वाली बात है कि इसके अंदर एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कई तरह के प्रदर्शन हुए, लेकिन अभी तक इसमें फैसला कोई खास आ नहीं पाया। मेरे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए लादूराम गोदारा है। कुछ ही दिन पहले एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर टंकियों पर चढ़े हुए दिखाई दिए थे। आज जो है सरकार की तरफ से अपनी चीज़ें लेकर आए और उनकी तरफ से भी पैरवी रखी गई। न्यायालय की तरफ से आज जो सुनवाई हुई है, इसके अंदर अभी तक एसआई भर्ती को यथावत रखा गया है। किस तरह से देखते? माननीय न्यायालय की आज की सुनवाई में मैं वहीं मौजूद था। माननीय न्यायालय को हम जज साहब को और हमारे वकील साहब को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अच्छी जो है आज की सुनवाई रही। इसमें जो है सरकार की तरफ से जो है AAG विज्ञान साहजी पेश हुए थे आज। तो विज्ञान साहजी से जो है पिछली हियरिंग में जो है सरकार से जवाब मांगा गया था कमेटियों की रिपोर्ट और AG की राय और इन सब की, लेकिन जो है सरकार की तरफ से जो है केवल और केवल AG की राय आज पेश की गई थी। कमेटी की जो है रिपोर्ट जो है अभी भी पेश नहीं की गई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की अभी भी खामी है कि सरकार जो है पीछे रहना चाहती। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इन सब युवा साथियों से, मेरे भाइयों से, कि आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि राजस्थान में जो है ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार को आप कभी भी वोट मत देना जो खुद जो है पर्चियों से बनी हो, जिनको खुद को जो है फैसला लेने के लिए हिचकिचाहट करनी पड़े, ऐसी सरकारों से आप क्या उम्मीद करोगे? आप जितना इतना कुछ करने के बावजूद भी जो है वो युवाओं को भड़कलाने का काम कर रही है। जब आंखों देखा है कि कमेटी की रिपोर्ट जो है रद्द करने की पेश की हुई है, सारी कुछ बनी हुई है, लेकिन वो पेश करने में जो अभी भी हिचकिचा रहे हैं। लेकिन जो है हमारे वकील साहब ने जो है अच्छी मजबूती से जो है पैरवी करी और नेक्स्ट हियरिंग जो है 10 तारीख को मिली है। और जो अभी कोर्ट की ओर से, जज साहब की ओर से पिछली हियरिंग में जो फील्ड पोस्टिंग और इनकी जो प्रशिक्षण पर जो रोक लगाई हुई थी, वो जो है रोक आज पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से रोक लगा दी। तो जिन लोगों को भी जो है RPS से जो भेजा गया था, तो उन लोगों को है वहां पर जो है उनकी स्पष्ट रूप से रोक लगा दी। सरकार के सामने इतनी तरह से मांगे रखी गई, टंकियों पर चढ़ा गया, कई बार जो है लाठियां भी झेलनी पड़ी, लेकिन आज जो फैसला आया, आपको क्या उम्मीद थी कि उससे कुछ विपरीत फैसला आने वाला है या परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा? बिल्कुल, हमें जो है संविधान और कानून पर पूर्णतः भरोसा है और हमें अभी भी उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है माननीय न्यायालय पर। जरूर हमारी जीत होगी, सत्य की जीत होगी और ये भर्ती रद्द होगी। क्योंकि जिस हिसाब से जो है, क्योंकि इन्होंने जब 35 दिन पहले ही पेपर लीक कर दिया तो कुछ बचा ही नहीं है। विज्ञान साहब की तरफ से जो है एक बार बीच में जो है ये कमिटमेंट किया गया था कि जो है SOG ने जो है इनकी बीच में एग्जाम ली गई, जिनमें 50% लोग जो है फर्जी पाए, पास नहीं हो पाए, 50% लोग फेल हो गए थे। तो जज साहब ने जो है इस पर ये बोला गया था कि ये तो बाद का मैटर है, ये तो जब भर्ती का मैटर है कि इसमें जो है 35 दिन पहले ही बाहर आ गया, तो इसकी तो बहुत बाद का मैटर है कि बाद में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आज की जिस हिसाब से हियरिंग हुई उस हिसाब से कि ये भर्ती जो है संपूर्ण रद्द होगी। ऐसा ही भर्ती परीक्षा को लेकर जो पीड़ित हैं वो हमारे साथ में हैं और ये पहले भी अपनी मांग जो है लगातार उठा रहे थे और बात रख रहे थे। आज वाले फैसले से कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है, फिर उम्मीद है कि आने वाले जो 10 फरवरी को फैसला लिया जाएगा उसके अंदर सरकार और अपनी पैरवी है वो रख पाएगी और जो जांचें हैं अभी तक जांचों के दरमियान चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो है सरकार को भी इसके अंदर फटकार लगाई गई है। देखिए, हमें माननीय न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि वो बेरोजगारों के हित में और न्यायपूर्ण फैसला देंगे। ठीक है, सरकार इस मुद्दे पे टाले जा रही है, वो चाहती है कि हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ के न्यायालय ही इस पे जो भी फैसला दे, लेकिन जनता ने, सभी ने सरकार को एक अच्छे निर्णय के लिए चुना है। उनको इस पे फैसला लेके एक मिसाल पेश करनी चाहिए। इससे आने वाले समय में कोई भी पेपर चोर है या कोई भी पेपर लीक गिरोह है, वो हिम्मत नहीं कर पाएगा आगे से पेपर चोरी का कृत्य करने की। और सरकार के पास ये एक ऐसा समय है जिसमें वो एक
बढ़िया उदाहरण पेश करके सभी पेपर चोर गिरोह पे नकेल डाल सकते हैं। और जब बात आ रही है कि ये फेयर है अनफेयर है, इन्होंने तो पासिंग आउट परेड में जो पेपर लेते हैं, पासिंग आउट पेपर, उसी में भी नकल करते हुए 5 से 6 अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो पासिंग आउट पेपर में नकल कर रहे हैं, उन्होंने वहां पे कितना घोटाला किया होगा चयनित होने के लिए। तो इसको केवल रद्द करने का ही एक ऑप्शन है जिससे न्याय हो सकता है। लेकिन ये तो फैसला अब न्यायालय की झोली के अंदर है कि न्यायालय इसके अंदर क्या फैसला लेता है। आप और हमारे कहने से इसमें कुछ होगा नहीं, और साथ में सरकार की तरफ से इसमें कुछ अभी तक होगा नहीं, क्योंकि सरकार इसमें सीधी तरीके से अपना पक्ष रख ही नहीं रही है। उन्होंने न्यायालय की झोली में डाल दिया, तो कहीं ना कहीं सरकार अपने आप का बचाव कर रही है। सरकार अपने आप का बचाव कर रही है, लेकिन हमारी फिर भी सभी से निवेदन है, अपील है कि सरकार के पास अभी बेरोजगारों के हितों में पेपर लीक रोकने के विषय में एक ऐसा कदम उठा सकती है जिससे उदाहरण पेश और ये चीजें बंद हो जाए। और माननीय न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, माननीय न्यायालय हमारे साथ न्यायपूर्ण। लादूराम गोदारा जी, आपको क्या लगता है वापस टंकी पर चढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं, टंकी पर तो वो तो देखो खैर बात की बात है, लेकिन हम सरकार से जो इस मुद्दे को लेके जो है हम लड़ाई हमारी जारी रहेगी। हम जो है अंतिम समय तक इस चीज के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और हमारी मांग मनवा के रहेंगे। लेकिन सरकार से हमारा भरोसा उठ चुका है, सरकार से जो है हमारी उम्मीद बची नहीं है, लेकिन जो है हमारी शरीर में और हमारे जो है जान में अभी भी जान है, लेकिन हम लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे। तो बिल्कुल डटकर लड़ेंगे। और ये तमाम वो लोग हैं जो कुछ ही दिनों पहले सरकार के सामने अपनी मांग रखने के लिए प्रयास किया इन्होंने, और टंकियों पर चढ़कर प्रदर्शन भी किया। साथ में एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर जिस फैसले की आज उम्मीद थी वो शायद नहीं मिल पाया, लेकिन आने वाले समय में न्यायालय पर पूरा भरोसा है, ये लादूराम गोदारा खुद कह रहे हैं। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।